बहुत साल पहले जब मैं पहले दिन कॉलेज में गया, मेरा इंजीनियरिंग का कॉलेज, बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा उधर, क्योंकि वो चंडीगढ़ के पास था। चंडीगढ़ के लड़कों को देखा, वो लड़ने में बहुत तेज थे, ऐसे स्टूडेंट्स थे, लड़ाई में बड़े तेज थे, लड़कियों के लिए बड़े वो अट्रैक्शन का कारण थे। एक लड़का जिसके पटे थे यहाँ तक, लड़कियों के जैसे जैसे लंबे लंबे उसने बाल रखे हुए थे, सब उसको देख के बोलते थे वाओ, लड़कियां बोलती थी वाओ, लड़के बोलते थे क्या बात है, बदमाशी में ये वो, एक आइकॉन था वो। नशा में चला गया, नशा में था। आज वो इस दुनिया में, उसको छोड़े हुए इस दुनिया को 15 साल हो चुके, शायद 14 साल हो चुके। दुनिया उसको एडमायर करती थी, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं, मर चुका है। बहुत से ऐसे लोग नशा करते थे मेरे साथ, मेरे दोस्त, वो मर चुके, आज दुनिया में नहीं। मैं बचाया गया हूं, इसलिए आपके सामने खड़ा हूं और जीसस का थैंक्स करता हूं कि मैं जिंदा हूं आज, उनकी तरह मरा नहीं हूं। क्योंकि उसी कॉलेज में मैं था, उससे ज्यादा नशों में मैं चला गया था। आज सिंपल हम उसी तरह सेलिब्रेट नहीं करेंगे जिस तरह आम हम रीति रिवाजों के साथ करते हैं। आज आप वचनों को सुनेंगे और उस पर चलेंगे, और मेरा बिलीव है आपकी लाइफ आज सेम नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। लोग उसको एडमायर करते थे, लाइफ आपको ज्यादा मौके नहीं देती। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ देगा वो परलोक में अनंत जीवन भी पाएगा, और मैं यहाँ पर उसको घर भी दूंगा, यहाँ पर खेत भी दूंगा, यहाँ पे भाई भी दूंगा, यहाँ पे लोग भी दूंगा। यीशु मसीह ने कहा अगर तूने मेरे लिए छोड़ दिया कुछ, अपने भाई को छोड़ दिया, क्योंकि तू मसीह में आया, तेरे भाई ने तेरा विरोध किया, तूने दोस्त को छोड़ दिया, कुछ टाइम के लिए घर को छोड़ दिया, कुछ टाइम के लिए खेत को छोड़ दिया, परमेश्वर ने कहा मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा। उसने ये नहीं कहा मैं तुम्हें सिर्फ अनंत जीवन दूंगा, तो सिर्फ ऊपर देख। उसने कहा माता पिता घर बहन भाई खेत घर 100 गुना सब कुछ मैं दूंगा जो तुम मेरे लिए छोड़ देगा। जो लोग आज विश्वास में हैं, आप हर एक चीज को 100 गुना काटेंगे यीशु मसीह के नाम में। चुनाव हमारे सामने, हम दुनिया की चकाचौंध में रह के मरना चाहते हैं, जिनको दुनिया अपना आइडल मानती है उनको देखकर उनके पीछे नरक जाना चाहते हैं, या अपनी लाइफ आज यीशु मसीह को देना चाहते हैं। यहां कोई आपको इंप्रेस करने के लिए नहीं आया, यहां कोई गवाही खरीदी नहीं हुई, ये हर संडे का काम है, हर थर्सडे का काम है। 17 साल से टेस्टिमनी चल रही, 17 साल सिर्फ ये मिनिस्ट्री में, बाकी तो हजारों सालों से चल रही हो। आज आपको डिसीजन लेना है कि मुझे यीशु मसीह को अपना जीवन देना है, मुझे क्राइस्ट को अपनी लाइफ देनी है और अनंत जीवन प्राप्त करना है और धरती पे भी अच्छा जीवन जीना है, तो या मुझे उन्हीं की तरह मरना है जो इस दुनिया में मर गए। परमेश्वर ने कहा क्या फायदा होगा तुम्हें कि सारी दुनिया तुम्हें चाहे और लेकिन तुम्हारा प्राण नष्ट हो और तुम्हारी आंखें जब खुले तो नरक में खुले। आप तैयार हो बदलाव को देखने के लिए? ये दुनिया गवाह है, कोई बदलाव अपने आप नहीं हुआ। अगर आप दुबई में जाएं तो आप देखेंगे कि 30-40 साल पहले वहां पे कुछ नहीं था। आज दुनिया का हर व्यक्ति दुबई में रहना चाहता है, पता है क्यों? वहां की सेफ्टी, वहां के सिस्टम, वहां की चीजें, वहां का हर एक चीज लोगों को पसंद आ रही, और सेलिब्रिटीज भी वहां जाके रहना चाहते हैं। अगर आप न्यूज पढ़ते आपको मालूम होगा। लेकिन ये बदलाव अपने आप नहीं हुआ, उस देश को चलाने वालों ने ये फैसले किए और उन फैसलों के कारण वो देश बदला, हाँ या ना? चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप यहाँ पे पहली बार आए, आपको ये वचन अगर ध्यान से आपको समझ आ गया, आपकी लाइफ मैंने कहा 2022 में चेंज नहीं होगी, आप झंडों को गाड़ेंगे यीशु मसीह के नाम। और बोलते ना पंजाब में कि झंडे गाड़ देते अपा, मेरे को परमेश्वर की वर्डिंग है, आप झंडे गाड़ोगे 2022 में। अब ये होगा कैसे? इत्तेफाक नाम का कोई भी शब्द बाइबल में नहीं, इत्तेफाक नाम की कोई चीज बाइबल में नहीं। अगर आप जिस फैमिली में पैदा हुए ये इत्तेफाक नहीं।
जो लाइफ में आपके चैलेंजेस आए, ये इत्तेफाक नहीं, ये परमेश्वर का किया हुआ प्लान था। अगर आपकी लाइफ में बीमारियां और आपको प्रॉब्लम्स ना आती, आप आज यहां ना बैठे होते, मैं यहां प्रीच ना कर रहा होता। अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया होता, वहां अपनी लाइफ सेट कर ली होती। लेकिन परमेश्वर ने कहा, जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तुझे चुन लिया अपने कामों के लिए, कि तू मेरे कामों को जगत पे प्रदर्शित करे। आप सब लोग चाहते हो बदलाव देखना? अब ध्यान से कान खोलकर वचनों को सुनना। प्रेरितों के काम 16 बाब, उसकी उस आयत को अपनी स्क्रीन के ऊपर हम देखेंगे। लिखा, भीड़ के लोग उसके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने पौलुस और सिलास के कपड़े फाड़कर उतार दिए और उन्हें बैंत मारने की आज्ञा दी। बहुत बैंत लगवाकर उन्होंने उसे बंदी गृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। उसने ऐसी बड़ी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि उस जेल की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। पूरी चर्च बोले आमीन। आप बदलाव देखना चाहते हो? परमेश्वर ने मुझे क्लियरली शब्दों में कहा है कल रात को, क्लियरली, अगर क्रिश्चियन लोग, अगर मसीह लोग, अगर ये चर्च बदलाव देखना चाहती है तो आज से, कल से आपको रात की प्रार्थनाओं में जाना पड़ेगा और आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं होगी। नाइट प्रेयर्स में जाना पड़ेगा आपको, ये कंडीशन है। मैं आपको रेमा वर्ड दे रहा हूं, मैं आपको वो वचन दे रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझे आपको देने के लिए बोला है। मैंने कहा आपको नाइट प्रेयर्स में जाना पड़ेगा। सिचुएशन चेंज होने वाली, मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं। आपको नाइट प्रेयर्स में जाना पड़ेगा। आप झंडे गाड़ेंगे 2022 में, मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर ने कहा था तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। मैंने आपको इसका इब्रानी मतलब समझाया था। उसका मतलब कोई भी अपने आप को तेरे सामने पेश नहीं कर पाएगा कि मैं फलाना हूं, मैं तेरे सामने अपने आप को पेश करता हूं। देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूं, तेरा बॉस हूं, देख तेरी कैसे मैं बैंड बजाता हूं। परमेश्वर ने कहा कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा, कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आधी रात के वक्त, उससे पहले क्या हुआ, पौलुस और सिलास प्रीच कर रहे थे और उन्होंने एक दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। वो दुष्ट आत्मा जो थी लोगों को भविष्य बताती थी और उसके बाद पैसे लेती थी और अपने मालिकों को देती थी। जब वो औरत पौलुस के पीछे आ रही थी, पौलुस को गुस्सा चढ़ा और उसने दुष्ट आत्मा को डांटा और दुष्ट आत्मा निकल गई। और जब दुष्ट आत्मा निकली तो दुष्ट आत्माएं जो होती हैं ये विरोध लोगों के बीच में से होके करती है। शैतान आपका डायरेक्ट विरोध नहीं करता, देखा तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों। हालेलुया। मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीले से आपने बहुत बरकत को पाया। इसी तरह की और ज़्यादा वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे और सेकंड पार्ट के लिए भी वेट करें।